किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम अभियान की शुरुआत बुधवार को जबलपुर से की। गुरुवार को मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और प्राकृतिक खेती की संभावनाओं के प्रति जागरूक करना है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक खेती से न केवल भूमि की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी अधिक सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में है प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास मैं मान के चलता हूं, आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। जबलपुर में हुए कुछ ही घंटे की बरसात में नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। जबलपुर के निचले एरिया और राधा कृष्णन वार्ड में घरों में पानी भर गया। वहीं नगर निगम ने कई दावे किए थे कि अब जबलपुर में कहीं पर भी जल भराव जैसी स्थिति नहीं होगी, पर जबलपुर में हुए कुछ ही घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। रहवासियों का कहना है कि रोड चौड़ीकरण और ऊंची होने के कारण उनके घरों में पानी घुस रहा है। वहीं रहवासियों ने राधा कृष्णन वार्ड के पार्षद पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जलभराव को लेकर जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नाली और नल जल प्लावन निरीक्षण के दौरान ये दावा किया था कि जबलपुर में कहीं पर भी जलभराव नहीं होगा। जी भैया बताएं। सिंधी कैंप राधा कृष्ण वार्ड में सड़क निर्माण के पूर्व से नाली की सफाई नहीं हुई है। राधा कृष्ण वार्ड के जनप्रतिनिधि पार्षद और ठक्कर ग्राम वार्ड का संयुक्त नाला है। यहाँ नाला की सालों से सफाई नहीं हुई है। चूँकि महापौर ने बोला था हम पूरे नालों की सफाई कर रहे हैं और 90% नाले साफ हो गए हैं, परंतु उनके दावे खोखले नजर आ रहे हैं। पूरा नाला पैक है, जिससे कि पूरा जल प्लावन हो रहा है। आज 1 घंटे की बारिश में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, किचन तक पानी पहुंच गया है। ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग और जोन ऑफिस के जिम्मेदार अधिकारियों के कारण ये नाली साफ नहीं हुई है। वार्ड के सुपरवाइजर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि जनता को परेशान होना पड़ रहा है। यह पूरी लापरवाही नगर निगम प्रशासन की है, जिसने ये सफाई का ध्यान नहीं दिया है। पानी भर गया है हमारे घर के अंदर, नाला की सफाई नहीं होती है, बीच में कलारी बनी हुई है, उससे पूरा डिस्पोजर डालते हैं, पूरा भरा हुआ है नाला, उसकी वजह से घर में पानी भर रहा है। नाली साफ न होने के कारण घरों में पानी भर रहा, कम से कम घुटनों तक पानी भरा हैगा और नाली में इतना सारा मलबा है और रोड ऊंची होने के कारण समझे ना, सबके मकान दब गए हैंगे और ये रोड ऊंची हो गई है, 3 मंजिला रोड हो गई है। सफाई होती तो ये समस्या क्यों बनती। आज आप देख रहे हैं कि जब पानी गिरा, लोगों के घरों में पानी घुसा, लोगों के राशन पानी डूब गए, बर्तन उतराने लगे, तब प्रशासन जागा है और अभी ये टीम आई है। आप देखिए, ये कैमरा दौड़ाइए आप यहाँ पे, ये जो पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, आप देखो नाली और रोड लेवल पे है। अभी जब पानी भरा है तो तब जाकर के इनकी आँख खोली और तब जाकर के सफाई कर रहे हैं, वो भी नाम मात्र की सफाई है। अभी आप वहाँ पर जाकर के कचरा देखेंगे, इस तरफ की नालियाँ देखेंगे तो पूरी लबालब भरी हुई है। और ये स्थिति सिर्फ इस क्षेत्र की नहीं है, पूरे वार्ड में ये स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ अधिकारियों से, जनप्रतिनिधि से इसलिए नहीं बोलूँगा कि उनकी आँख कान में पता नहीं क्या ठूसा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा, अगर ये समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो आने वाले समय क्षेत्रीय जनता के साथ में हम बड़े प्रदर्शन करेंगे। करते हैं, जैसे 3 गुना मशीनरी लगाते हैं, चाहे 200 मशीन हो, चाहे जेसीबी हो, चाहे मिनी हिटैची हो, चाहे 110 मशीन हो। ऐसी हम लोग एक्स्ट्रा बहुत सारी मशीन लगाकर नालों की सफाई अप्रैल से करना शुरू करते हैं, जो 15 मई से हुआ करती थी पहले जब हम लोग पार्षद होते थे। एक तो मशीनरीज बढ़ी, उसके अलावा हम लोगों ने 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी बढ़ाए, जिससे कि छोटी छोटी नालियां भी जो वार्ड के अंदर होती है वो साफ होकर बड़े नालों में जाके मिलती हैं, उनकी भी सफाई हो जाए। आज हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, एक बड़ा नाला शिवनगर से जो निकल कर आता है वीर सावरकर वार्ड से होकर, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर पानी भरता है। ये आप देखें 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा नाला है और इसको बिल्कुल साफ कर दिया गया है, जमीन दिखने की स्थिति है इस नाले में। इसी तरीके से पूरे शहर में हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जाकर जहां जहां अतिक्रमण है उनको भी हटाने की सख्त कार्रवाई की जा रही है।
क्योंकि जल प्लावन नहीं होने देना हमारे बड़े प्रमुख मुद्दों में से एक है। और निश्चित तौर पर जब जल संकट की कमी आई है पिछले 2 से 3 वर्षों में, जल प्लावन की भी कमी आई है। जो 100 से 125 बड़ी बड़ी शिकायतें होती थी जल प्लावन की, वो 18 और 20 में सिमट गई हैं। और हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि और भी कम होगा जल प्लावन। जल प्लावन की स्थिति आप ये नहीं कह सकते कि समाप्त हो जाएगी। बनावट शहर की ऐसी है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से कई दशकों में, 50 वर्षों में जो बनावट है शहर की, कहीं ऊंचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं नीचा है, उस बनावट को लेके आप ये नहीं कह सकते, परंतु कम से कम जगह पर जल प्लावन होगा और पानी भी जल्दी निकासी हो जाएगी जल भराव होने के बाद। 24 घंटे की एक टीम रहेगी जो सारे जोन में उपलब्ध रहेगी और उसके साथ साथ मशीनरीज भी वहां पर होंगी जो इमीडिएट जाकर, तुरंत जाकर काम करेंगी और जल प्लावन को दूर करेंगी अगर कहीं से शिकायत आती है तो। और मैन पावर के साथ साथ मशीनरीज का बड़ा पावर आपको इस वर्ष पूरे जल प्लावन के समय या पूरे बारिश के मौसम के समय आपको देखने को। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत चिल्ड्रन बैंक के नकली नोटों से लोगों के साथ ठगी करने वाले एक जालसाज को गोहलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोहलपुर थाना प्रभारी रितेश पांडे ने बताया कि अनिकेत राय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति द्वारा तंत्र मंत्र की कलाओं के साथ रकम को दोगुना करके देने का प्रयास किया जा रहा है। जब पीड़ित जालसाज के पास पहुंचा तो जालसाज विनय उर्फ वीनू ने उसके 15,000 को 75,000 करने का वादा किया और तंत्र की कुछ क्रियाएं करते हुए 75,000 की एक गड्डी पीड़ित को दी, जिसमें आगे और पीछे नकली नोट थे और शेष अन्य के पूरे नोट चिल्ड्रन बैंक के थे। शक होने पर पीड़ित ने वीनू को पकड़ा और गौरवपुर थाने ले जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अनिकेत राय हैं, पिताजरा निवासी आरा बिहार के। ये इनको एक व्यक्ति विनय और वीनू रहनडाले के द्वारा ये झूठा आश्वासन दिया गया कि वो तंत्र मंत्र के माध्यम से जो है रुपये पैसों को 4-5 गुना कर देता है। इसी लालच में वहाँ से यहाँ पर चल करके आ गए थे। तो विनय वीनू रहनडाले के द्वारा इनको जो है कुछ तंत्र साधना दिखा करके और इनके पास से जो है 15,000 रुपये लेकर के और इनको एक नोटों की गड्डी दी, जिसमें ऊपर और नीचे एक असली नोट लगाकर बीच में नकली नोट लगा दिए गए थे, जो कि बच्चों के खेलने वाले चिल्ड्रन में घूमने वाले थे, लगा करके दे करके धोखाधड़ी की जा रही थी। जब फरियादी के द्वारा चेक किया गया तो ये देखा गया कि उसके साथ जो धोखाधड़ी की गई है तो वो उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोपी के द्वारा और किन के साथ धोखाधड़ी की गई उसकी पतारशी की जा रही है, आगे और विवेचना की। अकेले ही काम करता था और इसके द्वारा लगभग 8-10 लोगों के साथ और इसी प्रकार का घटनाक्रम किया गया है, जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। फरियादी सामने आते हैं तो और कर रहे हैं। अन्य जगह भी ये करता रहा है, पर इसके विरुद्ध कहीं पर कोई मामला पंजीबद्ध नहीं, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के समक्ष आए एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है कि गोहलपुर किसी शासकीय राशन की दुकान मुबस्सिर मंसूरी द्वारा संचालित है, जिसके द्वारा मुझे निर्धारित यात्रा से कम राशन दिया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर मुबस्सिर मंसूरी और उसके भाई के द्वारा मुझे मारा पीटा गया है, जिसकी शिकायत मैंने थाना गोहलपुर में की है। युवक की शिकायत है कि वो पहले मिलोनीगंज में रहा करता था पर अब गोहलपुर में रहने लगा है, जहां शासन के नियम है कि आप कहीं से भी पूरा राशन अपने राशन कार्ड के जरिए ले सकते हैं, पर मंसूरी के द्वारा 5 किलो राशन कम दिया जा रहा है, जिसको लेकर के आज कलेक्टर महोदय ने मामला संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दिए हैं। आज मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस आया हूँ। शिकायत मैं राशन दुकान के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें राशन दुकान वाले ने मेरे साथ मारपीट की है और पिछले 2 वर्ष से प्रति माह 5 किलो अनाज कम देता आ रहा है, जिसकी शिकायत मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में और खाद्य आपूर्ति में भी किया है, मगर अभी तक कोई निर्णय नहीं मुझे मिला है। ये दुकान गोहलपुर अमखेरा रोड पे पड़ती है। संचालक का नाम मोहम्मद मुबस्सिर मंसूरी, उनके पिता का नाम वाजिद मंसूरी है। किस नाम से है राशन दुकान? मोहसिन ट्रेडर्स राशन दुकान है, श्री राम उप सहकारी भंडार। तो क्या बोल करके आपको 5 किलो राशन कम दिया जाता है? बोलता है कि जहाँ का आपका राशन कार्ड है आप वहाँ से लें, मगर मैंने बोला कि आप इसकी लिखित में मुझे दें, जिसकी मैं आपको मतलब आगे कार्रवाई करूँ, तो अगर वो लिखित में मुझे कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं दे रहे हैं। आपका राशन कार्ड कहाँ का है? मेरा राशन कार्ड है तमरा स्कूल के सामने का है, क्योंकि मैं वहाँ से, जहाँ मैं पहले मिलोनीगंज में रहता था वहाँ मेरा तमरा स्कूल नज़दीक पड़ता था, बट अब मैं गोहलपुर अमखेरा बस्ती नंबर 2 में शिफ्ट हो गया हूँ। इस वजह से मैं नज़दीक मुझे ये श्री राम उप सहकारी भंडार पड़ता है। हाँ, ये बात मैं पहले भी सूचित कर चुका हूँ और अभी भी मैं ये पत्र के माध्यम से सूचित करता आ रहा हूँ।
जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि अभिभावक के द्वारा कॉपी किताबें हो या स्कूल की फीस को लेकर कि काफी दिनों से लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना भी सुर्खियों में रहे हैं और उनके द्वारा शिक्षा माफिया पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम गठित भी की गई थी। साथ ही फीस को लेकर के एक निर्धारण तैयार किया गया था, पर इसके बाद भी जबलपुर कलेक्टर के आदेशों को परिपालन के तौर पर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। और हाल ही में चैतन्य टेक्नो स्कूल का नाम सामने आया है, जहां के अभिभावकों के द्वारा स्कूल प्रशासन के द्वारा मनमाने तौर पर वसूली की जा रही है को लेकर के आज जबलपुर कलेक्टर को आवेदन सौंपकर इस मामले से जुड़ी हुई। करके आज कलेक्टेड हो। हम लोग कलेक्टर में आए थे आज। हम लोग श्री चैतन्य टेक्नो धनवंती नगर, जिसका पूर्व में नाम नालंदा पब्लिक स्कूल था, वहाँ हमारे सभी के बच्चे पढ़ते हैं और पिछले 2 वर्ष से हम लोग परेशान हैं। वहाँ पर जो जिला समिति का आदेश है फीस से संबंधित, बुक से संबंधित, वो कुछ भी फॉलो वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अनाप शनाप फीस मांग रहे हैं, ड्रेस के अनाप शनाप रेट लिए जा रहे हैं, मनमाने दाम, बुक्स के मनमाने दाम लिए जा रहे हैं। बोला जाता है कि फ्री में देंगे, लेकिन आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई बुक। अब 70,000, 60,000, 50,000 ऐसी डिमांड की जा रही छोटे छोटे बच्चों की, सभी क्लासों की, जबकि जिला समिति से निर्धारित है कि 30,000 से लेकर के 40,000 तक के बीच की फ़ीस होनी चाहिए, लेकिन वहाँ मतलब 50,000 से लेकर के 70,000 तक की फ़ीस है वहाँ पर। तो इसलिए सब लोग व्यथित हैं और कई बार वहाँ स्कूल प्रशासन से बात करी। वहाँ पर कीर्ति तेजा जी मिलते हैं, वो बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार करते हैं हम लोगों के साथ, ऐसा प्रताड़ित करते हैं, ऐसा भगा दिया जाता है कि आप टीसी ले लो, लेकिन हम कम नहीं करेंगे कि जैसे हम लोगों ने कोई कर्जा लिया हुआ है उन लोगों से। तो थोड़ा सा बहुत व्यथित हो गए। ये सब सुनकर होकर के सभी लोग एकत्रित होकर के आज यहाँ पर आए हैं। जिलाधीश महोदय के समक्ष अपन ने सबने आवेदन दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, और अगर हमें कार्रवाई नहीं मिलती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, सब कुछ नहीं होता, तो 2 जुलाई को हमने स्कूल का घेराव करने का और वहाँ पर धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठने का निर्णय लिया है सभी अभिभावकों ने। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम वो और उग्र आंदोलन किस तरह से फीस बढ़ा दी गई है, कितनी बढ़ा दी गई है? फीस वहाँ पर जैसे कलेक्टर महोदय ने जो जिला समिति ने निर्धारित किया है एक नर्सरी क्लास की फ़ीस का 29,700 रुपये फ़ीस निर्धारित की है। वहाँ पर 42,700 प्लस 4,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम से इस बार से अलग से लिए जा रहे हैं। मतलब टोटल हमको 46,000 रुपये नर्सरी क्लास के लिए जा रही है, जो 29,700 होनी चाहिए। मतलब जस्ट 16,000 समथिंग कुछ का डिफरेंस आ रहा है उसमें। ऐसे ही अगर आप हमारी मेरी बेटी 3rd क्लास में, 3rd क्लास की अगर आप देखें तो कलेक्टर महोदय ने 30,000 रुपये निर्धारित किया जिला शिक्षा समिति ने, लेकिन 47,000 प्लस 4,000 मतलब 51,000 रुपये फीस ले रहे हैं। तो इस तरह हर क्लास की है। 10th क्लास में है बच्चा तो 10th क्लास की फ़ीस यहाँ से 38,650 निर्धारित है, लेकिन वो हमसे 71,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। 66,000 रुपये फ़ीस है प्लस 4,000 और इस साल बढ़ाया हुआ है उनने जिस विषय का, उसको लेकर के 71,000 की डिमांड कर रहे हैं। तो बस हमारी यही है निवेदन यही था जिलाधीश महोदय से कि हमारी जो जिला शिक्षा समिति के अनुसार फ़ीस निर्धारित है वो सारी फ़ीस देने को हम सभी पेरेंट्स तैयार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल प्रशासन इस बात को नहीं मान रहा है। आपका नाम? मिथिलेश पाठक। बुधवार को रात लगभग 2 बजे बरसात होने से 2 दुकानों के अचानक छज्जे गिर गए। गनीमत रही कि दुकान बंद होने के कारण किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। माना जा सकता है कि नगर निगम इस तरह के जर्जर मकान दुकानों पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि अगर दिन के समय इस प्रकार की घटना होती तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि शहर के मुख्य चौराहे पर ये घटना जहां हुई है वहां दिन भर चहल पहल लगी रहती है। हाँ, ये पानी की वजह से थोड़ा छज्जा कमज़ोर था, वो गिर गया। किसी को जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ऐसे सब नॉर्मल रहा मामला। पर है ये घंटाघर पे है, ओमती थाने के सामने घंटाघर पे मुसाफिर खाना है, उसके सामने ही छज्जा कमज़ोर था, पानी पी के गिर गया। बाकी और अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। कितनी 2 दुकानें हैं। दुकान तो 30 साल पुरानी है। कितनी बजे की घटना है? ये सवेरे 2:15 की घटना है रात की। क्या नाम है दुकान? हाँ, मेरा नाम अब्दुल निज़ाम है। हाँ, मैं दुकान का मालिक हूँ। दूसरी अपने सर दलजीत सिंह तलूजा, उनकी दुकान है, हमारे पड़ोसी है, उनको भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, सिर्फ सज्जा गिरा है। किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। नाम बता। अब्दुल निज़ाम नाम है मेरा। जहां एक तरफ जबलपुर में जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर ट्रैफिक नियमों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये पिकअप वाहन सरिया लूट करके ट्रैफिक के रास्ते बड़ी रफ्तार से चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के जबलपुर ट्रैफिक डीएसपी संतोष कुमार शुक्ला ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए वहां के साइज से ज्यादा सरिया का बाहर निकल जाने के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
क्योंकि सरिया ले जाना कोई अपराध नहीं है, पर इसके लिए भी ट्रैफिक के कुछ नियम हैं। ये सरिया इस प्रकार से अगर जितनी बॉडी की लंबाई है उससे अधिक लंबाई में सरिया बढ़ते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई होती है। इस प्रकार की अगर कोई घटना देखने में आती है तो उस पर फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। क्योंकि पूर्व में भी इस तरह का एक वीडियो वायरल नहीं, बिल्कुल ये गलत है और इस तरीके की कोई गाड़ियाँ हैं तो उनको देख करके उस पर कार्रवाई की